हेलो, वेलकम टू आरएस एजुकेशन क्लास। आप सभी का आरएस एजुकेशन क्लास में स्वागत है। आज हम कंप्यूटर के 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत 110 के आगे से प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट शब्द या मुहावरे को ढूंढने के लिए सबसे सरल और त्वरित तरीका है। किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट या किसी फाइल में किसी वर्ड को ढूंढने के लिए जो कमांड प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो किसी वर्ड या अन्य फाइल में किसी शब्द को सर्च करने के लिए फाइंड कमांड का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट पर सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त किए जाने की प्रक्रिया को डाउनलोडिंग कहते हैं। डाउनलोडिंग क्या है? इंटरनेट द्वारा सर्वर से कंप्यूटर द्वारा सूचना प्राप्त की जाने की प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। ब्रोशर, पोस्टर, न्यूज़लेटर बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? तो ब्रोशर या पोस्टर, न्यूज़लेटर आदि बनाने के लिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है, जिसे शॉर्ट में डीटीपी भी कहा जाता है। चैट क्या है? कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट की सहायता से एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति या एक व्यक्ति द्वारा कई व्यक्तियों से अपने संदेश का आदान प्रदान करना चैट कहलाता है। वर्तमान समय में चैट ऑडियो और वीडियो दोनों रूपों में होती है। अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंतर्गत जोड़, घटाना, गुणा, भाग आदि प्रक्रिया सम्मिलित है और इसका संपादन अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा किया जाता है, जो कि आपके सीपीयू का एक प्रमुख भाग होता है। स्लाइड शो बनाने के लिए किस एप्लीकेशन का इस्तेमाल होता है? तो स्लाइड शो बनाने के लिए पावर पॉइंट एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है, जो कि MS ऑफिस का एक भाग होता है। जंक ईमेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जंक ईमेल को स्पैम नाम से भी जाना जाता है। ई कॉमर्स के जरिए क्या संभव है? ई कॉमर्स के जरिए इंटरनेट द्वारा बिजनेस किया जाता है। वर्तमान डॉक्यूमेंट में बदलाव क्या कहलाता है? एडिटिंग। एडिटिंग द्वारा हम वर्तमान में जो कार्य किया गया था उसमें हम बदलाव कर सकते हैं। आपस में संबंधित फाइलों का संग्रह क्या कहलाता है? रिकॉर्ड। कई फाइलें एक दूसरे से संबंधित होती हैं, उनका संग्रह रिकॉर्ड कहलाता है। अपनी स्थिति से हिलाए न जा सकने वाले मॉडेम को क्या कहते हैं? फिक्स्ड मॉडेम। किसी डिवाइस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। ईमेल एड्रेस याद करने से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? एड्रेस बुक। मॉडेम का कनेक्शन किसके साथ किया जाता है? फोन लाइन के साथ। कंप्यूटर से जुड़े केबी शब्द का क्या अर्थ है? कंप्यूटर से जुड़े केबी का क्या अर्थ है? किलोबाइट, और ये मेमोरी की एक यूनिट होती है। डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट। सीपीयू के एलयू में होते हैं। सीपीयू के एलयू में
रजिस्टर होते हैं जो कुछ समय के लिए सूचनाओं को होल्ड करते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर अर्थात सीपीयू, तो इसके 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट सीयू, तीसरा रजिस्टर या मेमोरी। माइक्रोप्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रोचिप या सीपीयू। माइक्रोप्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? चतुर्थ पीढ़ी अर्थात 4th जनरेशन। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और जबकि फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी अडा अगस्टा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? आयरन ऑक्साइड। एक्सपेंशन कार्ड में इंसर्ट किए जाते हैं स्लॉट में। कंप्यूटर में विभिन्न स्लॉट बने होते हैं जिसके द्वारा एक्सपेंशन कार्ड उसमें इंसर्ट किए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? MIDI। पास्कल क्या है? पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। प्रोग्रामर ने विकसित की सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है रिजर्व्ड वर्ड कहलाते हैं। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा फोर्ट्रान। वे वर्ड्स जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा जाता है रिजर्व वर्ड्स। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रान। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन कहलाता है फ्लो चार्ट। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रान किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान क्षेत्र में। फोर्ट्रान का पूरा नाम फार्मूला ट्रांसलेशन कहलाता है। कंप्यूटर भाषा कोबाल किसके लिए उपयोगी? व्यावसायिक कार्य के लिए। मशीन लैंग्वेज प्रयोग करती है न्यूमेरिक कोड्स को। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए सबसे लोकप्रिय लैंग्वेज कौन सी है? जावा। मल्टीमीडिया वेब पेज, वेबसाइट और वेब आधारित एप्लीकेशन आदि को विकसित करने के लिए कौन सी लैंग्वेज प्रयोग की जाती है? जावा लैंग्वेज, जो कि आपकी उच्च स्तरीय लैंग्वेज है या हाई लेवल लैंग्वेज। इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम में विशेष रूप से प्रयोग लाई जाती है वेब सर्वर्स में। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? वेब सर्वर्स के लिए। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? निम्न स्तरीय भाषा, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? सेल। स्प्रेडशीट में कॉलम और रो जहां पर इंटरसेक्ट रहते हैं उसे सेल कहा जाता है। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस का उदाहरण है
और ये पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानी जाती है। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रीबूट करता है तो संभावना है उसमें वायरस है। कमांडो की वे सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं क्या कहलाती हैं? मेनू। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें कहाँ भेजी जाती हैं? रिसाइकिल बिन में। और रिसाइकिल बिन से डिलीट की गई फाइलें हमारे कंप्यूटर से डिलीट हो जाती हैं, जिसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर। परम सीरीज के जो कंप्यूटर बनाए गए भारत में वो सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? 4th जनरेशन। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। फंक्शन कीज की संख्या है 12। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं? बार कोड। इसका प्रयोग अधिकतर माल आदि जगहों पर किसी पदार्थ को रीड करने के लिए किया जाता है। उस पर जो आपका रैपर लगा होता है प्रोडक्ट कोड को रीड करने के लिए। और ये स्कैनर है। किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक में अक्षर प्रिंट होता है? डार्ट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? प्राइमरी। जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, जिसमें रैम और रोम, इसके साथ साथ रजिस्टर और कैच मेमोरी शामिल है। सेल फोन में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? फ्लैश मेमोरी। सेल फोन में जो स्टोरेज डिवाइस होती है वो फ्लैश होती है, जिसके अंदर मेमोरी कार्ड शामिल है। डिस्क को ट्रैकों और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग। जो आपकी हार्ड डिस्क हो, चाहे सीडी हो, चाहे डीवीडी हो, उसको ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया फॉर्मेटिंग कहलाती है। रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर की जरूरत होती है, और यदि डाटा रिटेन नहीं किया जाता है तो डाटा डिलीट हो जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, अर्थात अस्थायी मेमोरी, जबकि रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, अर्थात अस्थायी मेमोरी। प्रोग्रामों का सेट जो कंप्यूटर के रीड ओनली मेमोरी में प्री इंस्टॉल होता है वो फर्मवेयर कहलाता है, और जो अधिकांशतः रोम में स्टोर होता है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है कहलाती है मशीन भाषा, अर्थात मशीन भाषा को कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के डायरेक्ट एक्सेस करती है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट क्या है? टेराबाइट। 8 लगातार बिटों की सीरीज को क्या कहा जाता है? बाइट। और बाइट से छोटी इकाई बिट होती है जो कि 0 या 1 को रिप्रेजेंट करती है, और 4 बिट 1 निबल के बराबर होते हैं और 8 बिट 1 बाइट के बराबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे वैक्यूम ट्यूब्स का, अर्थात प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था, जबकि सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, और थर्ड जनरेशन में आईसी का, और फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई और एमएसआई। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करता है इसको कंप्यूटर में एप्लीकेशन प्रोग्रामों को, अर्थात वायरस एक प्रकार का अवांछित प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर को कार्य करने की क्षमता को नष्ट करता है। गूगल क्या है? गूगल सर्च इंजन है। इसके अतिरिक्त बिंग और याहू भी सर्च इंजन है।
आधुनिक डिजिटल कंप्यूटरों में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति अर्थात बाइनरी नंबर सिस्टम। आरनेट क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? Ctrl+N। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? डाटाबेस। परस्पर संबंधित फाइलों को रिकॉर्ड और रिकॉर्डों के समूह को डाटाबेस। .xls किस फाइल का एक्सटेंशन होता है? एक्सेल का। जबकि .doc वर्ड फाइल का और .ppt पावर पॉइंट का। ओपन, प्रिंट और सेव बटन सभी कहाँ पर दिखाई देते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार पर। अर्थात स्टैंडर्ड टूल बार पर ओपन, प्रिंट और सेव आदि मेन्यू प्रदर्शित होते हैं। स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरसेक्ट करते हैं उसे क्या कहा जाता है? सेल। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? DOC। टास्क बार स्थित होता है स्क्रीन के बॉटम पर। अर्थात टास्क बार जो होता है स्क्रीन के सबसे नीचे एक रो जो होती है उस पर प्रदर्शित होता है। कंप्यूटर के स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? कर्सर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम। ये अवांछित आपके संदेश होते हैं। URL क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब पर डॉक्यूमेंट या पेज का एड्रेस होता है। और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फाइलों को ट्रांसफर करने और संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का प्रयोग होता है? ईमेल। अर्थात ईमेल के द्वारा हम संदेशों या विभिन्न प्रकार की फाइल, रिकॉर्ड, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से भेज सकते हैं। शिक्षा संस्थान सामान्यतः अपने डोमेन नाम में किसका प्रयोग करते हैं? .edu। अर्थात .edu से एंड वन होने वाली वेबसाइट जो होती हैं शिक्षण संस्थान से संबंधित होती हैं। इसी तरह .gov गवर्नमेंट से संबंधित होती हैं। ई-कॉमर्स क्या है? इंटरनेट पर अपने उत्पाद तथा सेवाओं का क्रय विक्रय होता है, ई-कॉमर्स कहलाता है। अर्थात इंटरनेट के जरिए अपने पदार्थों की बिक्री या सेवाओं का आदान प्रदान ई-कॉमर्स कहलाता है। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का क्या अर्थ है? FTP का अर्थ है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1995। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य ने इंटरनेट पर टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी? सिक्किम। अर्थात सिक्किम वो राज्य था इसने सर्वप्रथम इंटरनेट पर अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी उपलब्ध कराई थी। MICR में C का पूरा नाम क्या है? कैरेक्टर। और MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो कि पहले चेक वगैरह में उसका कोड जो लिखा होता था उस पर मैग्नेट की या मैग्नीशियम की कोटिंग होती थी, उसी को रीड करने के लिए MICR नामक आपका स्कैनर प्रयोग किया जाता था। OCR का पूरा नाम क्या है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जो कि एक स्कैनर है। कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो 1024 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है और 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट और 224 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट और इसी तरह 1024 से पेंटाबाइट। और ये सभी आपकी जो मेमोरी संग्रह क्षमता होती है उसकी यूनिट है अथवा इकाई है। तो इस प्रकार आज हमने कंप्यूटर के 110 प्रश्नों से 197 प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार ये 200 प्रश्नों की कंप्यूटर सीरीज आज समाप्त होती है।
इसके आगे हम नई प्रश्नों की सीरीज प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।